ना मिले, तीनों को आग लगाए। ऐसा याद रखना है कि सारी चीजों को भूल करके एक ही काम याद रखना है, केवल भजन करना है। और भजन में ही सार है। सार तो जानते हो ना, सब चीजों का एक ही, सब कहते नहीं करे यार सब चीज को सार बता। सार जानते हैं, सार रहता है ये कारीगर के पास, सार रहता है लकड़ी का काम जो करता है ना उसके पास रहता है। कोई भी लकड़ी फाटक बनाए, कोई भी कहीं करे तो जैसे ही खील दे उसमें ठोके फट जाता है। उन्होंने की यार कारीगर ये कार ये फटता क्यों है? उन्होंने की तुम्हारा लकड़ी पहचाई है, मैं करूं तो करूं क्या, जहाँ खील लगाओ थोड़ा मारो वैसे फटता है। तो फिर क्या करें कि रुको रुको मैं खोल लाता हूँ, मेरे पास हथियार है। फिर वो सार लाए अंदर से, उनने दबाई कारीगर ने, और जैसे लकड़ी का काम करने वाले की अब खींच तो इसको, जो खींचने लगा और उसमें जैसे ही बेज हुआ उनने की अब ठोक दे खील, खील ठोकी अब फटे कि नहीं फटे। ऐसा कथा का और जीवन का भगवान का सार पकड़ लेना तो मन नहीं फटेगा। यही का मन नहीं लगे, अरे यार मन नहीं लगता है कथा में, अरे बहुत कथा सुनी यार मन फटता है। पर याद रखना जिनने सार निकाल लिया है उनका मन नहीं फटता है। सार निकालो कथा का कि कुल मिलाकर के क्या करना है, संसार में आए हैं तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसी संगत करो, ऐसा भगवान का सानिध्य पकड़ो। संग से प्रकट इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का, क्रोध से स्मृति, भ्रम से बुद्धि का नाश। बुद्धि गई के मनुष्य मनुष्य नहीं पशु बन जाता है। इसलिए याद रखना है संगत का असर पड़ता है, नहीं पड़ता है बोलो नहीं पड़े, पड़ेगा। अब ये नाड़ हिलाना पड़ेगा तुम्हें के पड़ेगा। अब गर्मी का मौसम आ गया है, मिट्टी के पात्र में अगर पानी है तो तुम फट के दोगे गजब का ठंडा है। अरे साहब कुमार बाजी के ऐसे प्रजापति के आगे बहुत ठंडा मटका है, लाओ मिट्टी के मटके का पानी पियो, देखो तो बहुत ठंडा है, यानी फ्रिज से निकाला। अब पी लो तांबे का हंडे का, स्टील के हंडे का पियो, असर तो देखो पानी को बदल दिया है। पानी वही है जो शाला में था, जो बारिश में था, वो ये गर्मी में पानी है। पर पात्र में देखो, पात्र किसमें, मिट्टी के पात्र में ठंडा कर देगा, तांबे के पात्र में है बीमारी काट देगा, उसका पानी पियोगे सवेरे। स्टील के पात्र का पियोगा तो वो है, पीतल का पियोगा तो वो है। असर तो पड़ता है संगत का। पानी ने असर करा मिट्टी के पात्र का, ठंडा बना दिया पानी। ऐसा हम मनुष्य है, कोई जानवर थोड़ी है। इतना तो ध्यान दें कि हम कहाँ हमारी बेटा किसकी संगत है, असर तो पड़ेगा। और समय का ध्यान रखो, निकल गई उसको निकल जाने दो। अब तो ध्यान करो कि संगत से गुण आवत, संगत से गुण जाए। एक संगत होती है जो तार देती है, एक संगत होती है जो डुबा देती है। ये गीता में कहा है, चेतन दास नहीं कह रहा है, गीता में कहा कि संग से प्रकट इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का। अभी आपने कल कथा सुनी थी, राज ऋषि जो राजा थे भरत, उनने संगत करी एक मृग का छोना की। मृग की हाय मृग, मृग योनि को मृग बनना पड़ा। संगत करी नहीं तो पूजा पाठ ध्यान करते थे, पर संगत का असर देखो, इसलिए कथा होती है। एक संगत करी है, देख लो तुम, नारद जी ने संगत करी थी संतों की, दासी के पुत्र थे और अधोगति में जाने वाले थी, उनकी माता सब ने नस्ली थी, पर संतों की संगत करी, संतों का प्रसाद खाया, जो प्रसाद बच जाता था माँ रोटी बनाती, साधु संतों के बर्तन साफ करती, और जो झूठन बच जाता था यानी जो रोटी बच जाती थी वो नारद जी खाते थे। तो नारद से नारद मुनि हो गए। संगत का असर देखना। एक संगत होती, मारीच ने संगत करी रावण की, एक दिन राम के बाण से मरना पड़ा। संगत का असर देखना तुम, संगत का देखना। ये गिरगिट होने को प्राप्त हुआ नहुष, आगे चलकर कहता दुर्योधन को देख लो, दुशासन को देख लो, रावण को देख लो, कुंभकर्ण को देख लो। इधर देखो तुम, ये रामायण में भी आता है कि संगत से सर केवट ने संगत थोड़ी देर करी थी, सीता जी ने थोड़ी देर संगत करी थी अनुसुईया माता की। क्या कहा था, वो तो बहुत बड़ी जगत जननी माता सीता थी, पर क्या संगत करी कि माँ अनुसुईया से कहा, अत्रि मुनि की आश्रम गए जब, कि माँ मैं कुछ शिक्षा लेने के आई हूँ, मैं वनवास में आई हूँ, आपने पति धर्म निभा रखा है, मैं तो छोटी बेटी के समान हूँ, तुम्हारी बहू बेटी छोटी सी हूँ, मेरी क्या उम्र है, पति के साथ कैसा रहना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप मुझे गृहिणी का, जो गृहिणी में प्रवेश करूँ और पति के संग रहूँ, ऐसा मुझे शिक्षा और ऐसी संस्कार दो माँ।
अनुसुईया माँ कह रही है कि बेटा तुम तो जगत जननी हो, जगत की माता हो, पर फिर भी तुम मेरे पास आई हो तो मैं थोड़ी सी आपको कह देती हूँ, बस इसका ध्यान रखो। क्या कह रही है अनुसुईया? संगत का देखना फल। क्या कह रही है अनुसुईया के